सीयूईटी एग्जाम हो गया है। अब एडमिशन के प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, यह बहुत ही वाजिब सवाल है। 1 से 2 मिनट में मैं ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, बस इतना कर लीजिए, फिर किसी डॉक्यूमेंट की कोई चिंता मत करिएगा। सबसे पहले तो जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह आया है उसको भी संभाल के रखिएगा, पहले ही बता दे रहा हूं, कभी जरूरत पड़ जाएगी उसको संभाल के रख लीजिए। नहीं है तो आपके आईडी पे होगी, उसको आप देखते रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है आपको, अब आप अपने जो मार्कशीट है, आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है, 12th के रिजल्ट की मार्कशीट भी कुछ दिनों में या तो आपको मिल गई होगी या कुछ दिनों में स्कूल में आ जाएगी। वो मार्कशीट आप रेडी रखिएगा अपने पास, उसको ठीक से संभाल के रखिएगा, उसकी फोटोकॉपीज भी रखिएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कौन सा, यहां बात आरक्षण की हो रही है। आपने एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी आरक्षण के लिए एनटीए वाले में अप्लाई किया होगा। अब वो जो आरक्षण के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसका आप सर्टिफिकेट जरूर रखिए। खास करके जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी, एसटी, एसटी का तो 1 साल 1.5 साल पहले का भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस अगर अप्लाई किया है तो ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का ही होना चाहिए, पहले का नहीं। कुछ लोग पूछते हैं कि सर मेरी कास्ट जो है वो सेंट्रल लेवल की चाहिए कि स्टेट लेवल की चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, चाहे स्टेट से बना हो, सेंटर से बना हो, कहीं से बना हो, बनता तो स्टेट में ही है, वो आपकी जाति सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। जैसे मान लो यूपी वाला अगर बोल रहा है कि यादव ओबीसी है तो सेंटर की जो लिस्ट है उसमें यादव ओबीसी होना चाहिए, बस इतना ही है। यह नहीं है कि आपको सेंटर से कहीं बनवा के लाना है, आपको कहीं से बनवा के नहीं लाना है, समझ गए। दूसरा आप यह समझिए कि इसके बाद आपकी जो आईडी है, यानी आधार कार्ड या कुछ ना कुछ तो आईडी आपके पास होगी, एडमिट कार्ड क्लास 12th का, स्कूल का आईडी कार्ड, खास करके आधार कार्ड आप सब लोग ठीक करा लीजिए। एक आईडी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और टीसी माइग्रेशन, जहां से भी आपने 12वीं में पढ़ाई की है उसका टीसी माइग्रेशन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, स्कूल में जाकर पता करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको लगाना है, लेकिन जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां एक समय पर आपको जमा करना पड़ेगा। नहीं होता है तो कुछ दिन का समय मिलता है, लेकिन आप अभी से लग जाइए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो ये दोनों तो एकदम कंपलसरी है, इसको तुरंत रेडी रखिए, इन पर भी काम करते रहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास अगर रखते हैं तो आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, अभी सभी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल्स खुलने वाले हैं धीरे धीरे, तो बीएचयू, इलाहाबाद, डीयू सबके पोर्टल्स खुलेंगे, वहां भी आपको फीस भरनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। तो लगभग हर पोर्टल के लिए 500-600 रुपए फीस लगती है, तो 1,500-2,000 की व्यवस्था भी करते रहिए। मैं जानता हूं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को और प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूं। तो ये डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे रखिए और आप इंतजार करिए, जैसे ही पोर्टल्स खुलता है अप्लाई करिएगा, और इसके अलावा आप रिजल्ट का भी वेट करिए। थैंक यू, जय हिंद।